मंत्रा कहने लगी, तुम्हारा पुत्र तो बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। बल्कि वो तुम्हारी बहन है, अभी बहन है, और जब उनका पुत्र सिंहासन पर बैठ जाएगा तो तुम दासी बनकर रह जाओगी। फिर कौशल्या के चरणों को धोती फिरना, उनके पैरों को धोना, मैं दासी बन जाऊंगी और पैरों को धोऊंगी और कौशल्या की नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन अब क्या हो सकता है, इससे तो मैं विष खा के ही मर जाती हूँ। मंत्रा ने कहा, विष खा के मत करो तुम, मैं तुम्हें हारी हुई बाजी जिता सकती हूँ। उनकी हारी हुई बाजी अब क्या हो सकता है, लेकिन ध्यान करो, देवर तो संग्राम में देवताओं की रक्षा करने के लाने जब वो गए थे युद्ध लड़ने के लाने, तो तुमने उनके प्राणों की रक्षा की थी, उनके पहिया में चुंबल फंसा दी थी और उनके प्राणों की रक्षा की थी। तो उन्होंने कहा था कि हम तुमसे प्रसन्न है, मांगो तुम्हें 2 बार क्या चाहिए। आज वो समय आ गया है, तुम्हारी भाई बाजी को जीत लो, इससे तुम्हारा नाम हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हें पहचानने लगेगा कि तुमने अपने पुत्र के लिए कितना बड़ा काट दिया है। हो सकता है मैंने कि हाँ, तो मैंने आप मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ और भवन में जाकर बैठ जाओ और महाराज को सूचना दो कि हम बुला रहे हैं। और सूचना पहुंचाई गई तो दशरथ जी आए। दशरथ जी ने कहा, वो भवन में है, भवन सकुच ही राव सोच में पड़ गए कि कोप भवन। तो दशरथ जी कोप भवन में जाते हैं और कहने लगते हैं, सुरमुखी सुंदर बोलने वाली, तुम्हारे रूठने का कारण क्या है प्रिय। दशरथ जी की वृद्धा अवस्था तक काम वासना खत्म नहीं हुई थी और वो कहते हैं, मधुरवाड़ी में कह रहे हैं, सुलोचनी सुंदर नेत्रों वाली, तुम्हारे रूठने का कारण क्या है प्रिय। गजगामिनी हाथी की तरह चलने वाली, तुम्हारे रूठने का कारण तो बताओ। तो कहते भैया कुछ बोलती नहीं है, मेरी कुछ तो बोलो प्रिय, तुम्हारे रूठने का कारण क्या है, तुम बताओ, कोई करेंगे, तुम्हें कुछ चाहिए है। तुम मांगो तो तुम्हें क्या चाहिए, आज आप राम के लिए सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। हाँ, सब कुछ दे देंगे, जो तुम मांगोगी सो दे देंगे। पर ये हमें विश्वास नहीं है, तुम्हें विश्वास नहीं है, एक चक्रवर्ती राजा पर विश्वास नहीं है। तो कहो तो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम अगर शपथ ले लो तो हम मान लेंगे। किसकी शपथ लोगे, राम की शपथ ले लो। दशरथ जी सोच पड़ जाते, मैंने जाओ राम की शपथ दी, लेकिन मांगोगी वो दोगे, लेकिन हाँ दोगे, पर एक शर्त में दूंगा, पहले ये देश बदलो, वही रूप में आओ जो पहले दिन आई थी। कि कई मैया गई और बड़ी सुंदर से वस्त्र पहनकर आ गई और अपनी 2 उंगली कर दी, लेकिन ध्यान है, लेकिन हाँ ये फिर पहला की तुम काय भूल गए, आज पहला की तुम काय भूल गए, कर गई हाँ दैया की, जब दैया की तो कर लो खबर ओ गैया की।
क्योंकि तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो दशरथ जी कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी भी तुम विश्वास हो तो मांग कर तो देखो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे अपने 2 वर चाहिए। तो कैकेयी मैया ने 2 उंगली कर दी और कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कैकेयी मैया ने जैसे ही उंगली करी तो दशरथ जी सोचने लगे कि ये वाली पकड़े, ये वाली पकड़े, ये वाली पकड़े। तो उन्हें ये वाली पकड़ते अब बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये राज सिंहासन राम को नहीं भरत को करना चाहिए। क्या कह रही है कैकेयी? और दूसरे में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम की जगह भरत को राज सिंहासन मिलना चाहिए और दूसरे में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और किसी भी नगर में जाना वर्जित है। जैसे ही सुना दशरथ जी ने जमीन पर गिर पड़े, मूर्छित अवस्था में गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उनकी मूर्छित सुनी तो वो कहने लगे कैकेयी तू क्या मांग रही है, तुझे पता है राम ने तो कहा था मुझे इसका लोभ नहीं है, तुझे राज सिंहासन चाहिए, वो राम खुशी खुशी भरत को दे देगा। राम को वनवास, तू क्या मांग रही है, तो पता है इस संसार क्या कहेगा। मुझे संसार का डर नहीं है, संसार कुछ भी कहता रहे, पर मैं अपनी आंखों के सामने राम को वनवास जाने हुए देखना चाहती हूँ। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अपने प्राणों को यहीं छोड़ दूंगी। अभी तो बहुत कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब कहा गया तुम्हारा वचन? कैकेयी अपने शब्दों को वापस ले ले। ये जग में हंसेगा, मेरी हंसने दो, पर राम मेरे सामने वनवास जाएंगे और नहीं जाएंगे तो मैं विष खाकर अपने प्राणों को दूंगी। अरे वचन दो, वचन दो, अरे वचन दो, वचन